So hello guys, welcome to you all in the first video of Scary Gaming on Pokemon Go। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द बैटल विद स्क्वाटल। आप में से अगर किसी को भी मेरे से फ्रेंडशिप करनी है तो मैं अपना फ्रेंड कोड भी दिखा दूंगा। एडिशनली आप मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम माइनक्राफ्ट की वीडियो डालते हैं ऑन आवर सेकंड चैनल। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाइए फॉलो करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट। और मेरे पास सिर्फ 2 ही डायनामिक्स पोकेमॉन, तो क्या ही कह सकते हैं। इट्स माई थर्ड डायनामिक्स बैटल। देखते हैं, शायद से जीत जाएंगे। आई होप सो, लेट्स सी। ओके, स्टार्टिंग 3 2 1 लेट्स गो। आई होप सो आबरा जीते। सिग्नल बीम, इसकी जगह अगर कोई इलेक्ट्रिक टाइप होता है तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, आई थिंक सो। वैसे ग्रास टाइप भी सही है। सोलर बीम होती ना अगर सिग्नल बीम की जगह, तो फिर इट्स जस्ट अ 1 मिनट गेम। वन। ओके, मैक्स मीटर डायनामिक्स के लिए एक, अगर आपको नहीं पता हो तो डायनामिक्स होने के लिए पोकेमॉन के ऊपर एक मैक्स मीटर होता है। जैसे मैक्स मीटर चार्ज हो जाता है, सो ही आपका पोकेमॉन डायनामिक्स हो जाता है, और वो मैक्स मूव करता है। मतलब जो नॉर्मल मूव होते हैं उससे 1000 टाइम्स मोर डैमेज करते हैं। ये एक पावर बैटल है, ये नॉर्मली नहीं दिखेगी रैंडम पोकेमॉन्स पे। रैंडम पोकेमॉन जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उन्हें नॉर्मली कैच करना होता है। बट ये एक पावर स्टॉप है। पावर स्टॉप इन द सेंस यहाँ पे डायनामिक्स पोकेमॉन्स रहते हैं, आप ये समझ सकते हैं अगर आप नए हो तो। ओके, आबरा जीत गया, या फिर आबरा का मैक्स डायनामिक्स जीत गया। ओके, आबरा जीता है तो फिर हम आबरा को ही पुट करेंगे, बिकॉज लेटर से अगर पोकेमॉन में भी फीलिंग होती तो उसको भी सेलिब्रेट करने दो यार। रिवॉर्ड इतने कुछ खास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट डायनामिक्स क्वार्टल तो है ही। गो टू बोनस चैलेंज। गाइस आप बताओ, आप कौन से रीजन से रहते हो? अगर आपको भी कोई टिप चाहिए हो, कोई ट्रिक चाहिए हो कि कैसे हम पोकेमॉन को जल्दी पकड़ें, मेरी मान तो कर्व बॉल थ्रो करो। वो उससे आपके बेस्ट नाइस शॉट, ग्रेट, एक्सलेंट जितने भी होते हैं जिनसे पोकेमॉन को पकड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। मैं हर बार क्या कहते हैं, कर्व बॉल ही थ्रो करता हूँ, एंड इट इज़ मोर ईजियर टू एम। ओके, आई होप सो आ गया वो। भगा अच्छा है, इसमें मैंने वो रेड जीती हुई है, इसलिए वो भगे नहीं पोकेमॉन इस क्वार्टर। आई थिंक नाउ आई शुड कैंडी। आप कभी भी रैंडम पेरीज करा के देख लिया करो, अगर आ गए देन ओके, वरना फिर आप अगर नॉर्मल पोकेमॉन हुआ गए तो आपको फिर अल्ट्रा बॉल यूज़ करनी पड़ेगी। इतने टाइम में अगर नहीं आता तो फिर, अगर और ये नॉर्मल पोकेमॉन होता तो आई शुड यूज़ अल्ट्रा बॉल। आपको अगर नहीं पता हो तो फिर 3 तरह की बॉल्स होती है। एक पोके बॉल विच इज़ नॉर्मल वन, एक ग्रेट बॉल जो कि नॉर्मल वाइज से आप नाम से ही समझ सकते हो कि वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड एक होती है अल्ट्रा बॉल, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे मोस्ट ऑफ द पोकेमॉन्स फर्स्ट टाइम ही पकड़ में आते हैं, बट काफ़ी आपको बेरी खिला के भी उन्हें कन्विंस करना पड़ता है विद अल्ट्रा बॉल। सो फाइनली हमारा स्क्वाटल आ गया। ओके, फर्स्ट कैच ऑफ द डे। ओके, अगर इसमें आप इवॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास स्क्वाडल 74 कैंडीज़ हैं, एंड वॉर टर्टल बने इवॉल्व करने के लिए 25 चाहिए। बट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझ पे और अच्छे अच्छे वॉर टर्टल्स हैं जिनको मैं ब्लास्टोइस बनाऊँगा। ब्लास्टोइस जिसको नहीं बताओ, वो टायर 3 का पोकेमॉन है, ये टायर 1 का है। फर्स्ट चीज़ है। ओके गाइस, तो हमारे बगल में एक जिम भी है, चलो मैं जिम से ही फाइट कर लेता हूँ। ओके, टॉनफेन ये तो श्योरली जीतूंगा मैं। 2000 कॉम्बैट पावर का, एंड मुझे मालूम ही था इतना फास्ट हो जाए, इतना नहीं मालूम था। चैंस ही, इसको भी हरा ही देते हैं। और जिसको नहीं पता, ये मेरे घर का सबसे पास वाला और सबसे मतलब पुराना ही कह सकते हैं वो है जिम। तो आई हैव नो ऑप्शन, इसी से फाइट करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ या फिर बिज़ी होता हूँ। ओके गाइस, मेरा एक वैसे स्टडी रिलेटेड चैनल भी है, मैं आपको उसका भी लिंक डलवा दूंगा, क्या कहते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उस पर मैं जेई 9 10 11 जो भी मुझे ऑब्जर्व होता है कि ये ट्रिक जो टीचर समझा रहा है उससे ज़्यादा इजी है, या फिर जो लर्न करने ज़्यादा है, या फिर जो हमें मैक्सिमम यूज़ करनी चाहिए। लाइक मैं डाटा साइंस कर रहा हूँ फ्रॉम IIT मद्रास, ठीक है।
तो उस रिलेटेड मतलब टिप्स को कुछ भी हो, क्या कहते हैं, जिससे भी आपकी हेल्प हो पाए, मैं वो अपलोड करूँगा उस पर। अगर आप चाहते हो, आप भी कोई वो हो, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिलहाल इस पर लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ओके, बढ़िया सीपी का है यार मैग्नेमाइट। इसको मैं इवॉल्व करूँगा, मेरा मैग्नेटॉन बहुत बढ़िया सीपी का बन जाएगा यार। बट द इशू इज़ इसमें आती है 1500 से 2500, 2 टायर्स ही आते हैं। अब मैंने कन्वर्ट तो कर ली कैंडी दिया कैंडी से, लेकिन ये 1731 हो गया यार। मुझे ये 1500 के अंदर। सो इट्स अ बैड लक का हो या फिर गुड लक का हो, पता नहीं मेरे पास। बट कोई दूसरा मैग्नेटोमाइट तो होगा। पता नहीं क्या नाम है यार, मैं बार बार इसे मैग्नेटॉन का लिए बोल रहा हूँ। मैग्नेटॉन टायर 2 का है, मैग्नेटोमाइट टायर 1 का है। ओके 711 डिफरेंस तो नहीं है ज़्यादा, बट देखते हैं हम। 1365, ये थोड़ी सी कम नहीं लगी? कोई बात नहीं, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ओके, इवॉल्व हो जाओ मैग्नेटॉन। गाइस, आपको नहीं लगता कि मैग्नेट बिछाना बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है पूरे पोकेमॉन सीरीज में, और पिकाजी को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है मैग्नेमाइट। आई थिंक सो इसका इतना इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। इसको सीरीज़ में दिखाई नहीं गया, पता नहीं क्यों। सीरीज़ में रॉक टाइप पहले तो बहुत दिखाए थे, क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सीरीज़ आई थी ऐश ब्लॉक वाली, उसमें तो उन्होंने वो दिखाया अपने स्टीलेक्स, अपना वो कौन सा था, ऑनिक्स वगैरह सब। बट अब बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, अब उन्होंने एनिमेशन ज़्यादा डाल दिए हैं। और जिसको नहीं पता हो, ये पावर स्टॉप्स, ये जो अपनी लास्ट मूवी आई थी ना, जिसमें गो और जो भी था, क्या कहते हैं, ऐश बना था जो, उन दोनों ने वो कौन सा एक इटर्नेटस को पकड़ा था ना, जब से पावर स्टॉप ऐड हुए हैं पोकेमॉन गो में। आई थिंक दोनों गेम के बीच में कोई वो होगा, गेम वाले और इनके बीच में कनेक्शन होगा शायद से, कि उन्होंने पोकेमॉन में उन्होंने मूवी में वार डाला, इन्होंने यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया उसे। ओके, लेट्स सी, अब कोई पोकेमॉन है क्या आसपास? कोई नहीं है। देखे तो कितना खाली खाली जगह है। ओके, जब तक हम फिर क्या कहें, बैटल ही कर लेते हैं। फील्ड रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, फील्ड रिसर्च देख लेते हैं। जिसको जो भी खेलते हैं उन्हें पता होगा, फील्ड रिसर्च से ही हमें मोस्ट ऑफ द अच्छे पोकेमॉन मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा घटिया भी मिलते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया। रिपल इन टाइम इंक्यूबेटर है, एक 4 स्टीएम है और 10 पोकेबॉल्स। ओके, बेसिक है, ठीक है। हैच एंड एग, वेलकम बैक 4x4, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 एक्सपी मिल जाएगी अगर ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया तो। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।